तो चलो बात करते हैं कैंग द कॉन्करर कॉमिक की। और जैसा कि आपको पता है, हमने पार्ट सेकंड में इशू सेकंड के बारे में बात करी थी, तो पार्ट थर्ड में हम इशू थर्ड के बारे में बात करेंगे। पार्ट टू के अगर रिकैप की बात करूं तो जैसा कि आपको पता है, अपना टीनेजर कैंग जो होता है कैंग द कॉन्करर के पास से एस्केप कर जाता है और पहुंचता है फेरो रामा टूट के राज में, जो कि यार आपको पता है वो कैंग द कॉन्करर का ही एक वर्जन है। और जिसके बाद उसके ट्रुप जो होते हैं उसको घेरे हुए होते हैं अपने टीनेजर कैंग को, जिसके बाद एक मून नाइट आकर उसको बचा ले जाती है। और वो मून नाइट अपना नाम बताती है रवोना, जो कि आपको पता है वो कैंग द कॉन्करर की पिछले टाइमलाइन में ही एक गर्लफ्रेंड रह चुकी है। इसके बाद जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं आपस में, तो यार वहाँ पर हमला हो जाता है फेरो रामा टूट के लोगों का। वहाँ पर हमला करते हैं वो लोग और उन दोनों को ले जाते हैं। जो फेरो रामा टूट होता है वो अपनी इलेक्ट्रिक डायोड रे से उन दोनों को बंदी बना लेता है। जिसके बाद यार अपना जो टीनेजर कैंग है वो तो वहां से एस्केप कर जाता है, पर वो रवोना वहीं रह जाती है। और रवोना को बचाने के लिए जो अपना टीनेजर कैंग है वो हेल्प लेता है एपोक्लिप्स की। एपोक्लिप्स होता है फेरो रामा टूट का ही एक एनिमी, और वो उसके पास जाता है और उसकी हेल्प मांगने जाता है। वहीं पर अपना जो पार्ट सेकंड था, इशू सेकंड था, वो खत्म हो चुका था। और अब आगे बात करेंगे हम पार्ट थर्ड पर। एपोक्लिप्स से मदद मांगने के बाद वो दोनों प्लान बनाते हैं कैंग द कॉन्करर को खत्म करने का, पर किसी और टाइमलाइन में जाकर। जिसके बाद एपोक्लिप्स लिटिल कैंग को 20th सेंचुरी में भेज देता है, जहां पर कैंग का पहला युद्ध जो कि एवेंजर्स के साथ चल रहा होता है। कैंग अपनी टाइम शिप में बैठकर एवेंजर्स पे अटैक कर रहा होता है। एवेंजर्स नीचे से डिफेंड कर रहे होते हैं, जो कि थॉर, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और भी लोग उनके साथ होते हैं। जिसके बाद लिटिल कैंग की एंट्री वहां होती है शिप के पास, और लिटिल कैंग जो है उसका एक्सेस कर लेता है, क्योंकि वो भी एक कैंग ही है। अलग टाइमलाइन से जरूर है, पर वो भी एक कैंग ही है। जिसके बाद वो शिप भी उसको एंटर होने की इजाजत दे देती है। उसके बाद अपना लिटिल कैंग सोचता भी है कि ये लोग कैंग को कभी हरा नहीं सकते, क्योंकि कैंग का जो सबसे बड़ा वेपन है वो टाइम है, और वो टाइम में कभी भी कहीं भी छुप सकता है। तो इसलिए कैंग कभी हार नहीं सकता। जिसके बाद सीधा वो अंदर जाता है शिप में, और सीधा कैंग द कॉन्करर के सामने बंदूक तान देता है और बोलता है कि तुम्हारे ओल्ड किंगडम में मैंने मेरा प्यार रवोना को खो दिया। अब मैं उसका एवेंजर हूँ। मैं तुम्हें मारूंगा और हर समय से, हर टाइम से तुम्हारा अस्तित्व मिटा दूंगा। ये टाइम सिप लेकर मैं इजिप्ट के किंगडम जाऊंगा इसी टाइमलाइन में, और रवोना को बचाऊंगा और तुम्हारी लेगेसी को जिंदगी भर के लिए मिटा दूंगा, और तब हम जिएंगे एक सिंपल और अनकॉन्कर्ड लाइफ। जिसके बाद यार अपना कैंग भड़क जाता है और बोलता है, क्या तुम बेवकूफ हो लड़के, तुम पागल लड़के? ऐसा हुआ तो पैराडॉक्स क्रिएट हो जाएगा और पूरे टाइम के स्ट्रक्चर की बैंड बजा दोगे तुम। उसके बाद यार अपना लिटिल कैंग डायलॉग मारता है, टाइम मीन्स नथिंग टू कैंग। उसके बाद एंट्री होती है डॉक्टर डूम की, जो फिर उसके डायलॉग को डिस्ट्रॉय करके एक और डायलॉग मारता है, कैंग मीन्स नथिंग टू डूम। उसके बाद यार उन तीनों की बातचीत होती है, और अपना कैंग द कॉन्करर कहता है कि एक एसासिन जो पास्ट के फ्यूचर से आया है, और एक चाइल्ड जो फ्यूचर के पास्ट से आया है, और दोनों कैंग द कॉन्करर को खत्म करने। ये चैम्बर तो समय का मजाक बन के रह गया है, और तुम समझ सकते हो कि एक फ्यूचर से आया है और एक पास्ट से, और दोनों लोग कैंग को मारने। इसका मतलब कैंग पास्ट भी है, कैंग फ्यूचर भी, क्योंकि कैंग फ्यूचर ही है। कई सोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं जो डूम तुम्हें मेरा एंसेस्टर बताते हैं, पर ये मत समझना इस बात से मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। जिसके बाद अपना छोटा कैंग बोलता है कि हम दोनों एक हैं, पर डूम हमारा एंसेस्टर है, पर हम में से एक नहीं। जिसके बाद वो दोनों मिलकर डूम को अपनी टाइम शिप से बाहर फेंक देते हैं, कुछ प्लान वगैरह बना के। जिसके बाद कैंग बोलता है, यंग नथेनियल मेरे साथ है और हम हमारा फ्यूचर अब एक साथ मिलकर लिखेंगे। उसके तुरंत बाद जो नथेनियल, छोटा नथेनियल होता है, वो तुरंत ही कैंग द कॉन्करर पे बंदूक तान देता है और बोलता है कि जो डॉक्टर डूम था उसने बस एक बात सच बोली थी, और वो ये कि अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। और यार उसके बाद अपने लिटिल कैंग जो है फायर गन निकालता है अपनी, और डिशम से गोली चला देता है, और वहीं पर कैंग का अंत हो जाता है। जिसके बाद टाइम शिप से इजिप्ट जाता है अपना लिटिल कैंग, और रामा टूट के आने से पहले ही अपने सर पर ताज पहनकर वहाँ का किंग बन जाता है। जहाँ पर उसके बाद उसको पता चलता है कि वही अब रामा टूट बन चुका है, वही उसका दूसरा वजन बन चुका है। यानी कि ये एक टाइम लूप है जहाँ वो फंस गया है, मतलब फंसा नहीं है, मतलब वही टाइम लूप अब फिर से चलने वाला है। जहाँ पर उसको ये भी पता लगता है कि आयरन लैड और रवोना को पकड़ के उसकी ट्रुप्स जो है वो लाए हैं, और वैसा ही उसके साथ हुआ था जब उसको और रवोना को पकड़ के वो लोग लाए थे। जिसके बाद रवोना जो होती है वो बोलती है कि तुम अगर कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे जाने दो, मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। जिसके बाद उसके किंगडम में फैंटास्टिक फोर हमला कर देते हैं, और उसके दौरान ही यार जो रवोना होती है उसका अंत हो जाता है वहाँ पर। और यार जो फेरो रामा टूट होता है वो अपने डब्बे में बैठकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि अब वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और वो भागता है और सोचता है कि मुझे लगा था कि
अगर मुझे पास्ट के बारे में पता होगा तो मैं जीत जाऊंगा पूरी जंग को, पर यार ऐसा नहीं होता, वो टाइम लूप में ही फंस कर रह जाता है, मतलब फंसता नहीं है वहाँ पर, वही चलता रहता है एक साथ। और यार जब वो अपना वहाँ पर कहीं पहुँच कर वहाँ डब्बा खोलता है तो यार उसके लिए एक हाथ बढ़कर आता है आगे, जो एक लड़की का हाथ होता है। जब वो उसकी शक्ल देखता है तो वो रवोना निकलती है किसी और टाइमलाइन से। भाई इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी बना दी है इन लोगों ने, मुझे भी समझ में नहीं आती कभी कभी यार क्या हो रहा है इस कॉमिक में, है समझ में ही नहीं आ रही क्या चल रहा है। पर ठीक है चलो, यहीं पर इस कहानी का अंत होता है इशू 3 का इसके, और अगली पार्ट में हम बात करेंगे इशू 4 के बारे में। और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो मैं आपके लिए उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी ज़रूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।